हेलो बच्चों, वेलकम टू आरकेसी चैनल। तो हम लोग को कल पूरा चैप्टर खत्म कर चुके थे, जो कि हम लोग के चैप्टर का नाम था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ऐसी का दूसरा नाम भी है स्थिर वैद्युत। तो आज उसी चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल। पूरा जितना एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है टोटल हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, और इसमें कंसेप्ट जो होता है बहुत बेहतरीन तरीके से दिया रहता है इसमें। ठीक है, यदि आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन हल कर लेते हो तो अधिकांशतः क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो हल करने वाले हैं, जितना हम पढ़ाए हैं उससे कहीं इसमें अलग नहीं मिलेगा, सब उसी कंसेप्ट में मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग जो मेरा वीडियो है सब टोटल देख लीजिए, इसके बाद में न्यूमेरिकल हल कीजिएगा तो अपने आप होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। तो हम लोग का चलो इसमें पहला क्वेश्चन अभ्यास हम लोग का क्या है, ये चैप्टर 1 अध्याय 1। ठीक है, इसके बाद में आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न अध्याय 1 का ये आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल। ठीक, तो इसमें पहला नंबर में जो है हम लोग का है पहला क्वेश्चन 1.1। 1.1 का मतलब पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इसमें है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः दो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम तथा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल होगा? तो उनके बीच बल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम तथा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके बीच बल कितना है वो ज्ञात करना है। तो चूंकि अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो दिया यहाँ पर पहले को यहाँ पर Q1 ले लेते हैं। Q1 का मान दिया है कितना, दो गोले पर आवेश इतना और इतना है। तो Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ कूलम। इसके बाद में इसको Q2 ले लेते हैं। Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। ठीक है, इनके बीच जो दूरी है, डिस्टेंस दिया कितना, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर। 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, वो 100 ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या है, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कूलॉम बल का नियम लगा, यहाँ पर कूलॉम के नियम से तो कूलॉम के नियम से कितना होता है भाई, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में क्या होता है R²। तो यहाँ पे इतना का मान होता है कितना, 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान
3 × 10⁻⁷। दूरी 30 है ना, तो 30 × 10⁻², स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे इसको, इतना। अब इसको हल कर देते हैं यहाँ पर। जब हल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 30, 3 3 जा 9, 900 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, 18 3 54, तो हो जाएगा ये 54। 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 गुणे 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7 -14, -14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक, और नीचे जो हो जाएगा कितना, 30 से गुणा करेंगे तो 900, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 के पावर कितना, 0, 10 के पावर 2, 30 30 कितना हो जाएगा, 900, तो इस तरीके 900, और 900 को हम क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 के पावर 2, इसके अगर 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, तो 9 कितना, 9 6 54। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर, चलो इसको कटाते नहीं, बाद में कटेंगे इसको, 10 के पावर -4 है यहाँ पर। ठीक, अब इसको करेंगे तो 6 गुणे 10 के पावर -5, ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस -4, तो -2, तो -2 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2। इसमें जब जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -5 + 2 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा। ये आप लोग का हो जाएगा आंसर, ये आप लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 1.2 करे 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर यदि दूसरे गोले पर 0.8 कूलम 8 माइक्रो कूलम आवेश हो, तो अब इसमें ए नंबर है, इसमें ए नंबर गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों गोलों
बी में जो कह रहा है इसमें दूसरे गोले पर पहले गोले में कितना बल लगता है कि बल ज्ञात करे, दूसरे गोले में बल ज्ञात करे एक तरफ। ठीक है, तो इसमें मेन क्वेश्चन तो यही है, दूसरा तो हल करना ही नहीं क्योंकि खुद बल दे दिया 0.2 न्यूटन। तो अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, और उसके बल देखना है, बी में कह रहा है उनके बीच में क्या बल भी निकालना है कि कितने बल से प्रतिकर्षण हो रहा है उनके बीच में। तो आगे देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या देखते हैं Q1 का मान कितना दिया है, सबसे पहले क्या दिया है देखते हैं, दिया है तो Q1 कितना 0.4 माइक्रोकूलम। एक माइक्रो होता है 10⁻⁶। तो जहां ये माइक्रो है वहां पे क्या लिखेंगे 10⁻⁶ लिख देंगे, तो हो जाएगा 0.4 गुणे 10⁻⁶ कूलम। Q2 का मान कौन सा है वो वाला, Q2 बराबर 0.8 माइक्रोकूलम, तो 0.8 गुणे 10⁻⁶ कूलम। इसके बाद में क्या निकलना, दूरी निकालना है, दूरी बराबर 8। ठीक, तो पहला देखते हैं, तो पहला में दूरी निकालो तो कूलम के नियम से कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2। तो डायरेक्ट हम मान रखते हैं यहाँ पर Q1 का मान कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख ही लेते हैं। बल दे दिया है, बल कितना दिया है, बल यहाँ पर दे दिया, बल का मान 0.2 न्यूटन दिया है, तो यहाँ पर मान रखो 0.2, इतना का मान 9 × 10⁹। Q1 का मान Q1 0.4 × 10⁻⁶। Q2 का मान 0.8 × 10⁻⁶। और दूरी कितना है 0.2, तो दूरी निकालना है हम लोग को ना, तो ये इतना हो जाएगा। इसको इधर लगाएंगे ये क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा, r² इधर लेंगे और 0.2 न्यूटन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हम लिखेंगे r² बराबर हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं, अच्छा छोड़ो बाद में करेंगे। यहाँ पर 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 गुणे कितना हो जाएगा -6 -12 और +9। ठीक है, -6 -12 +9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो 10 के पावर हो जाएगा -3। ठीक, इसके बाद में 0.2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18 वाट कितना हो जाएगा 144। तो r² बराबर हो जाएगा कितना 9 दूनी 18 44 1.44 हो जाएगा ना, नहीं 9 दूनी 18 दूनी 144, एक अंक दशमलव है ना, तो 14.4 होगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा गुणे 10 के पावर -3। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो चूंकि यहाँ पर दशमलव को हम इधर लग रहे हैं यहाँ पर, तो लाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 10 से गुणा करते हैं वर्गमूल आसान बनाने के लिए, 10 से गुणा 10 से भाग करते 10 से यहाँ पे कर देंगे गुणा, तो पॉइंट इधर जाएगा, हो जाएगा 144.0। ठीक है, दशमलव इधर आ जाएगा। इसके बाद में ये ऊपर जाएगा, तो पावर में 1 है ऊपर जाएगा तो -1, तो -3 है -1 -4। अब इसके निकालते हैं वर्गमूल, ये उधर जाएगा हो जाएगा रूट, r बराबर √144 गुणे 10 के पावर -4। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, 10 के पावर -4 है, तो 10 के पावर -4 का वर्गमूल होता है 10 के पावर -2 हो जाएगा, 4 है तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आया हम लोगों का क्या मीटर, इतना मीटर आया हम लोग का आंसर ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो हम उसमें भी बदल सकते हैं, तो हम लोग का जो सेंटीमीटर में आ जाएगा 12 गुणे 10 के पावर -2 गुणे 100 का मतलब 10 के पावर 2, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर।
ठीक। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो -2 और +2 घट के 0 यानी 10 की पावर 0। तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या 1। अब 1 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इनकी भी दूरी। तो ये ए था। बी की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो बी कह रहा है कि इसमें बल ज्ञात करना है, तो बल इतना दिया है 0.2 न्यूटन। तब उसमें अगर दूसरे गोले पे इतना आवेश रखेंगे तो इनके बीच बल कितना लगेगा 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा, तो 0.2 न्यूटन ही आंसर हो जाएगा इसमें का 0.2 न्यूटन ही आंसर हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.13। ये तो बनाने वाला नहीं है, 1.4 भी बनाने वाला नहीं है, 1.5 ही बना, ये सब सिर्फ पढ़ना है इसमें। 1.6 देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो हम लोग आ जाएगा 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6। तो ये जो कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश, क्यू ए बराबर 0.2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम। उसी प्रकार तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम। ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर अवस्थित हैं। भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित हैं। शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। ठीक है। 4 बिंदु आवेश दिया है, क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम। ये 10 सेंटीमीटर भुजा के यानी एक वर्ग है जिसका जो भुजा है कितना 10 सेंटीमीटर है और उसके शीर्ष पर रखा हुआ है। तो वर्ग के केंद्र पर एक और आवेश रखा हुआ है जिसका मान कितना है 1 माइक्रोकूलम। ठीक ना। अब ये सभी आवेश उस पर बल लगाएंगे, अब कितना बल लगेंगे वही गणना करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो क्यू ए बराबर कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम। इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 10 के पावर -6 कूलम। क्यू बी बराबर दिया है कितना -5 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा -5 × 10 के पावर -6 कूलम।
ठीक है। तो इसके बाद में क्यूसी बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 कूलम। क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम, इसके बाद में 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम। ये सब दिया है, ठीक है। इसके बाद में अगर भुजा पे जो वर्ग जो केंद्र है उस पर इतना दिया है, तो सबसे पहले आप फिगर देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि ये हमारा एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसका ये विकर्ण है, ये इसका ये विकर्ण क्या है, ABCD बना दे, ABC और D, ठीक है। इसका भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। और चूंकि अगर भुजा की बात करें तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे रहे हैं, तो मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा ये। इसके बाद में ये भी हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, ये भी हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, यानी सब उतना ही भुजा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, इतना हो जाएगा। इसके केंद्र पर ध्यान दीजिए, इसके केंद्र पर, अब इसके केंद्र पर क्या 1 माइक्रोकूलम, चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग का जो विकर्ण होता है सब आपस में क्या होता है बराबर। मान लो इसका केंद्र O है, तो ये सब आपस में क्या रहेगा, ये बराबर हो जाएगा, सब आपस में बराबर, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण है एक दूसरे को जो बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक ना। तो ये सब आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर इस केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सब बल इस पर बल लगाएगा, ठीक है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये मतलब सब बिंदु पे आवेश रखा गया। यहाँ पे 1 पर आवेश देखो कितना रखा गया, यहाँ पर ए पे जो आवेश है कितना 2 माइक्रोकूलम, ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम। क्यूबी पे जो आवेश है कितना -5 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम। क्यूसी पे जो आवेश है 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम। और क्यूडी पे जो आवेश है कितना 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, इतना, ये सब आवेश है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब सबको इस पे क्या करना है, अभी ये इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये भी सब मतलब कहीं ना कहीं प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा, जो नहीं अगर प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, माइनस रहेगा तो आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मान के चलो यहाँ पर ये क्यू ए कर लो, यहाँ पर क्यू ए बराबर इतना हो जाएगा, क्यू बी बराबर, ये सब समझ रही है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना, अब देखते हैं कि सब आवेश इस पर कितना बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये प्लस में, ये क्या है प्लस माइक्रोकूलम है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना 1 माइक्रोकूलम को हो, इसको क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलम। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो क्या करेगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको जो दिशा ये इसको अपने दिशा से क्या करेगा, ये हटाएगा, इधर बल लगाएगा, ठीक है। और ये अब इसको इधर लाएगा तो इसको इधर से बल लगाएगा, ठीक है। इसके बाद उसी पर माइनस है प्लस, क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा इसको, तो इधर अपनी ओर आकर्षित करेगा। और ये भी प्लस है तो ये क्या करेगा इसको, सॉरी इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस, यहाँ पर देखो माइनस छूट गया माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस है यहाँ पर है माइनस, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका दिशा क्या हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। यानी सब इसमें एक ही चीज को, एक ही आवेश पर सब आपस में बल लगाएगा, और ये बल बराबर और विपरीत होगा, ये बल इसको उधर बल लगेगा ये, और ये बल इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, दोनों का रहेगा बराबर रहेगा, क्योंकि आवेश दोनों का है बराबर है, ठीक है, परिमाण दोनों का बराबर, लेकिन दिशा का है अलग अलग। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये इसको इधर लगा उसको उधर, यानी इसके बल की जो दिशा का हो जाएगा अलग अलग होगा, परिमाण दोनों का समान। उसी प्रकार ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन ये आकर्षण बल क्या होगा बराबर होगा और विपरीत होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये इस पर कुल आवेश क्या हो जाएगा 0, अगर देखने से पता चल जाएगा कि इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके इसमें बताना होगा कि इस पर कुल आवेश क्या होगा 0 होगा। तो चलो देखते हैं इसमें, इसके बाद लिखे थे हम, ध्यान दीजिए क्यू ए के द्वारा, क्यू ए बराबर एफ ए कर यहाँ पर डायरेक्ट एफ ए बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू ओ पे है तो क्यू ओ कर दे रहे हैं यहाँ पर बटा में दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि एक बात और देखना है हम लोगों को कि कितना ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ डी, सब आपस में बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पर विकर्ण निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका पूरा विकर्ण निकालना होगा। ये वर्ग है तो इसका विकर्ण निकालेंगे क्योंकि हमें दूरी यही चाहिए, हाई दूरी चाहिए, फिर ये दूरी चाहिए क्योंकि इसके द्वारा इस पर बल लगाएगा। तो ये आवेश इस आवेश के बीच की बात करेंगे, अगर इसकी बात करें तो ये आवेश इस आवेश के बीच की बात करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे तो ये आवेश और ये आवेश, मतलब हमके ये नहीं सिर्फ दूरी चाहिए, या तो ये या तो ये या तो ये दूरी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पूरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब विकर्ण निकाल कर उसको 2 से भाग दे देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा क्योंकि ये बराबर भाग में बांटता है ना। तो वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा √2a, इसका है भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना √2, a का मान कितना है 10 गुणे 10 के पावर -2 इतना, ठीक है। तो 10 गुणे 10 के पावर -2 है इतना। अब इसका हमें तो ये चाहिए ना, छोटा चाहिए ना, AO बराबर, ये तो AC का मान निकल गया, AC इतना AO चाहिए। तो AO बराबर हो जाएगा √2 गुणे 10 के पावर -2, 10 गुणे 10 के पावर -2 बटा में 2, ये भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणे या 5√2 लिख सकते हैं यहाँ पर, 5√2 गुणे 10 के पावर -2, इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा विकल्प। यहाँ पर बराबर में ये तो सबका उतना ही माना जाएगा क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो होगा 5√2 गुणे 10 के पावर -2 कितना मीटर, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्यू ए बराबर एफ ए मान ले, अगर हम ए के द्वारा इस पर लगाएगा बल एफ ए, ठीक ना, अगर ये इस पर बल लगाएगा तो एफ ए, अब ये इस पर बल लगाएगा तो एफ सी, ये बी इस पर बल लगाएगा तो एफ बी, इस पर लगाएगा तो एफ डी, आज सबको आपस में जोड़ देंगे यहाँ पर। तो एफ ए बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, क्यू ए कितना एफ ए, तो क्यू ए का मान कितना है देखो यहाँ पर क्यू ए इतना, तो 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, ठीक है। इसी प्रकार क्यू अब ओ ना, ये वाला ओ तो हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम तो 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, चूंकि 1 माइक्रोकूलम है ना तो यहाँ पे 1 गुणे 10 के पावर -6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू ओ बराबर इतना हो जाएगा। अब बटा में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है 5√2 गुणे 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको हम बराबर बारी से सिंक करते हैं यहाँ पर, सिंपल सा, चलो कर ही दे, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 है, 10 के पावर -6 -12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -3 है। अब स्क्वायर तो स्क्वायर सबके लिए तो 25 हो जाएगा नीचे है, √2 का स्क्वायर तो गुणे क्या हो जाएगा 2 है, कितना हो 2 दूनी के 4 गुणे 10 के पावर -4, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +4 हो जाएगा, ठीक है। है 2 9 क्या हो जाएगा 18, 2 9 18, ठीक है। अब इसको कटा दो यहाँ पर, 25 चौका 100 कट जाएगा ना कितना, 25 चौका 100 यहाँ पर, तो 10, चलो एक बार बाद में इसको लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ दो इसको, बाद में घटाएंगे, 10 के पावर 4। तो यहाँ पर जो करते हैं यहाँ पर तो एफ ए बराबर हम लोग को हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 के पावर -3 ये 4, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 -3 +4 घटेगा तो हो जाएगा 10 के पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा नीचे 25, तो 50 25 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसमें जो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें जो भाग देंगे ऐसे छोड़ दो इसको, 50 25 5 दूनी 10, तो हो जाएगा एफ ए बराबर 9 दूनी 18 बटा में 5, तो हो जाएगा 5 3 15, 3 5 31 इतना न्यूटन।
तो एफ ए इतना न्यूटन लगा रहा है तो एफ सी भी उतना ही न्यूटन, क्योंकि बराबर और विपरीत होगा। तो इसी प्रकार एफ सी बराबर हो जाएगा क्या, -3.6 न्यूटन। ये देखो, ये इस पर बल लगा रहा है इतना, उसी प्रकार अगर सी की तरह इस पर बल लगाएगा तो उतना ही लगेगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, लेकिन क्या होगा, विपरीत होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एफ बी बराबर हो जाएगा 9 × 10 के पावर कितना, 9। इसके बाद में एफ बी का मान -5 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -6। इसके बाद में 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 के पावर -6। इसके बाद में दूरी का स्क्वायर, दूरी तो वही है, सेम टू सेम यहाँ पर हल करने के बाद कितना आया, यहाँ पर तो 25 × 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 25 × 2। क्या करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5√2 × 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एफ बी बराबर टोटल हम लोग कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 10 के पावर 9 -6 -12। इसके बाद 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3। ये क्या हो जाएगा, 5 × 25 2 2 2 4 ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 4। 5 × 25 क्या हो जाएगा, 2। तो 5 × 9 = 45, 5 × 25, ठीक है। अब 5 दूनी है 10, 10 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में जब 10 के पावर 3 और 10 के पावर -3 0, 10 के पावर 0 हो जाएगा ना, घट जाएगा, तो और 10 के पावर 0 का मतलब 1, तो फाइनली हम लोग का हो जाएगा एफ बी बराबर 9 न्यूटन, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम देखें इसको, आप लोग समझ लेना, ठीक। तो यहां तक उतार लीजिए यहाँ पर, ठीक। अब देखते हैं इसमें आगे एफ ए का मान 3.6 न्यूटन आया है। कितना, एफ ए का मान कितना है, यहाँ पर एफ ए का मान आता है 3.6 न्यूटन, एफ सी का मान -3.6 न्यूटन ही होगा, बराबर होगा, विपरीत होगा। एफ बी का मान कितना है, 9 न्यूटन। उसी प्रकार अगर माइनस वाला है तो माइनस लगा दो, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस छोड़ लगा दे, यहाँ माइनस। इस पर एफ डी बराबर हो जाएगा, उतना ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, +9 न्यूटन, ठीक है। अब लिखेंगे उसके केंद्र पर लगा कुल बल, केंद्र पर लगा, इसको मिटा दे रहे हैं इसको। इसमें कंफ्यूज मत, यहाँ पर लिख सकते हो इसी प्रकार इसको, अगर यहाँ पर है इतना हो गया तो इसी पर लिख सकते हो इसी प्रकार एफ डी बराबर हो जाएगा माइनस और कितना, प्लस में 9 न्यूटन, ठीक ना। जैसे ये वैसे ये, तो लिखेंगे केंद्र पर लगा कुल बल, तो एफ बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। एफ ए का मान 3.6, एफ बी के -9 न्यूटन, एफ सी -3.6 न्यूटन, एफ डी +9 न्यूटन। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो केंद्र पर कुल लगा बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इतना। तो इसके बाद में हम लोग जो आएंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसके बाद में 2 या 3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।